एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए पहले जान लेते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान में रख करके ही किसी से अच्छी तरह से बात करना चाहिए और कतई नहीं एकादशी के दिन तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित। आज बात करते हैं एकादशी। मोहिनी एकादशी कब की पड़ रही है? बैसाख के महीना में। आज इसके विषय में जान लेते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन हमें सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके शुभ मुहूर्त में ही पूजा पाठ कर लेना चाहिए। मोहिनी एकादशी का मतलब है भगवान मोहिनी का रूप रख करके अमृत का प्रसाद बांटे थे। जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें अमृत निकला हुआ था, लेकिन भगवान यही चाहते थे, हरि विष्णु यही चाहते थे कि ये अमृत जो है दैत्यों के पास न पहुंच पाए, तो भगवान मोहिनी का रूप रख करके अमृत का कलश लेकर के देवताओं के पास दिए। तो इसलिए मोहिनी एकादशी पर इसकी उसी दिन से उसी टाइम से मोहिनी एकादशी का नाम से प्रचलन हुआ, क्योंकि उस दिन एकादशी का दिन था, तो इसलिए एकादशी मोहिनी एकादशी का नाम पड़ा हुआ। मोहिनी एकादशी में आपके द्वारा यदि कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो गई, सब माफ़ हो जाता है। मोहिनी एकादशी बहुत ही अच्छा मोहिनी एकादशी है। हर तिथियों में से एक महान तिथि मोहिनी एकादशी है। जैसे कार्तिक के मोहिनी एकादशी पूछ के रखा जाता है, ये बैसाख के मोहिनी एकादशी, ये मोहिनी एकादशी बहुत ही अच्छा दिन है। जैसे हर एकादशियों में करा जाता है, वैसे ही पूजा पाठ इसमें भी किया जाता है। एकादशी का मतलब है कि हम किसी को जाने अनजाने में तकलीफ न पहुँचाएँ, हरि विष्णु का पूजा करें। एकादशी के दिन हरि विष्णु का पूजा पाठ करें। हमें हरि विष्णु के लिए पीले वस्त्र पहन करके हमें पूरा दिन रहना चाहिए और मन ही मन में हरि विष्णु का जागरण करना चाहिए। मन ही मन में याद करना चाहिए कि हरि विष्णु का हमें मंथन अंदर ही अंदर करना। एकादशी के दिन ध्यान रहे, हमें पूजा पाठ करके हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए। दान उस जगह करना चाहिए जहाँ ज़रूरत हो, वहीं दान देना चाहिए। नहीं तो जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ दान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दान मंदिर में देना चाहिए। दान गरीब इंसान को देना चाहिए। दान ऐसे जगह दो जो कि आपका दिया हुआ दान सार्थक हो जाए। दान वस्त्र का दो, पुराने वस्त्र का दान नहीं देना चाहिए। दान नए वस्त्र का देना चाहिए। दूध, दही, ये सब चीज़ें का दान देना चाहिए। यदि आप मोहिनी एकादशी का व्रत रहते हो तो दिन में फल फूल जूस ये सब लेकर के आप पूरे दिन व्रत रख सकते हो। संध्या के समय आप पूजा पाठ करके फलाहारी पर ही व्रत रखा जाता है, क्योंकि इस व्रत में, एकादशी व्रत में अनाज नहीं खाई जाती है। अनाज से परहेज रखना चाहिए। सबसे बड़ी ये है कि एकादशी के पारण विधि समय पर ही करना चाहिए, शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। तो पहले बता दें, पारण विधि शुभ मुहूर्त एकादशी का 8 बजे तक कर लेना चाहिए। जितना भोर में कर लो, समय मुहूर्त में ही एकादशी पारण करना चाहिए। पारण के समय नहा धो करके पहले सिद्धा छू करके ब्राह्मणों को दान दे करके तब हम व्रत खोलें। ना हो तो एक तुलसी पत्र डाल करके पानी पी लेना चाहिए। एकादशी के दिन हमें तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता भी हरि विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। किसी भी वृक्ष के पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। किसी को मतलब पत्ता तोड़ते हैं उनको तकलीफ होगी, तो इसलिए किसी भी पत्ता, किसी भी वृक्ष का, किसी भी पेड़ का हमें पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए।
हमें एक एकादशी के एक दिन पहले ही हमें तुलसी पत्र तोड़ लेना चाहिए, लेकिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी का पूजा अवश्य करें, दूर से करें, दूर से धूपबत्ती दीपक जला करके रख सकते हैं, लेकिन तुलसी को टच नहीं करना। एकादशी के दिन दान अवश्य दें, भजन कीर्तन अवश्य करें। हम किसी को अपशब्द ना बोलें, अपने बड़ों बूढ़ों का मान सम्मान करना चाहिए। अपने घर में जो श्रेष्ठ हैं उनकी पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। ये नहीं है कि हम उनको अपने बाड़ी से दुख पहुंचा रहे हैं, तो ये कतई ना करें। प्लीज़ यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। फिर से बता दें, मोहिनी एकादशी 8 मई को रखा जाएगा। 9 मई को पारण विधि है, लेकिन पारण विधि शुभ मुहूर्त में ही खोलना है। सुबह जल्दी खोल लेना। ये 8 मई को ही रखा जाएगा। उदया तिथि को देखते हुए 8 मई को दिन है बुधवार का।